हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। क्लास बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट, जिसमें राजस्थान का इतिहास और उसमें अपना टॉपिक है पुरातात्विक स्थल एवं सभ्यता, और उसकी है 2 नंबर क्लास। ठीक है, कल आपने 1 नंबर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसका जो विस्तृत विश्लेषण है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं जो यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला सवाल आपके सामने है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से किस फसलों के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए, जिसमें जौ है, सोयाबीन है, रागी है और चावल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे, और चना और सरसों के साक्ष्य है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, चना और सरसों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला सवाल। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे रहने वाले हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर सवाल। बिल्कुल, राजस्थान के किस स्थल से जो प्राप्त मार्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदरता या फिर काले रंग की सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन से सजाया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार फिर से देख लीजिए। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांड जो कि लाल रंग के धरातल पर काले रंग की सुंदरता और ज्योमेट्रिक डिजाइनों से सजाया गया है। ठीक है, जिसमें आड़ है और कोट डिंगी है और गिलुंड है और कालीबंगा है। ठीक है, बिल्कुल, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, देखिए कालीबंगा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा-कालीन मृत भांडों को उनके आकार के आधार पर, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग की ज्योमेट्री और पशु पक्षी का जो चित्रण है वो वहाँ पर सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है मृत भांडों पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कालीबंगा से पूर्व। ठीक है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष है वो पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं, जिसमें सुतका गेडोर है, लाहौर है और कोट दीजी है और बिल्कुल मोटोगोमरी है। ठीक है, मोटगोमरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल, कोट दीजी जिसे कोट डिंगी भी कहते हैं। ठीक है, कोट इसे डिंगी भी कहते हैं, और जो बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल ये आ गया। देखिए, कोट डिंगी सभ्यता का संबंध रहा है, कोट डिंगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, या फिर सुमेरियन की सभ्यता। तो अभी अभी हमने पढ़ा है जो कि कोट डिंगी सभ्यता का जो संबंध रहा है, तो वो दोस्तों रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवर्ती, बैराट, आहड़, कालीबंगा या फिर बागोर। ठीक है, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो आड़ है ना, आड़ इसका राइट आंसर हो जाएगी। आड़ यहाँ पर ताम्र उपकरण, बर्तन, काले रंग व लाल रंग के मृत भांड भी बहुत संख्या में प्राप्त हुए हैं, और तांबे के उपकरणों की अधिक मात्रा के कारण यहाँ पर इसे प्राचीन काल को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना, ताम्र नगरी कहा जाता था। और आड़ की विशिष्ट आकृति के बर्तनों, इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, उसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है, आड़ के जो अलग अलग आकृति के जो बर्तन मिले हैं ना, उसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, आड़ का प्राचीन नाम आपको पूछा है। ठीक है, आड़ का प्राचीन नाम, बिल्कुल, इसमें ताम्रवर्ती नगरी है,
अगातपुर है, धूलकोट है, या फिर बेराट है। ठीक है, बिल्कुल। तो आड़ का जो दोस्तों जो प्राचीन नाम है तो वो है ताम्रवर्ती नगरी। ठीक है, ताम्रवर्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन शिलालेखों में आड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती जो देखने को मिलता है, और 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर अथवा अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्रवर्ती नगरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, धूलकोट कहाँ पर ये आ गया। देखिए धूलकोट कहाँ पर है, धूलकोट है जो कहाँ पर स्थित है, तो धूलकोट है तो वो दोस्तों हैं बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा, तो धूलकोट हो जाएगा आड़। ठीक है, आड़, बिल्कुल आड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आड़ सभ्यता है वो किस अन्य नाम से भी जानी जाती हैं, बिल्कुल अब्बी हमने पढ़ा है, जिसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल अघाटपुर। ठीक है, अघाटपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है तो वह कौन सी है, यानी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बेराट। ठीक है, तो इसमें देखिए आहड़ सभ्यता जिसकी खोज होती है 1953 में, और अक्षयकृत व्यास और रतनचंद्र अग्रवाल। ठीक है, और 1954 में होती हैं। ठीक है, और 61-62 में हंसमुख, धीरजलाल और सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल को उत्खनन करवाया जाता है, और आड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें प्रथम कालखंड जिसको कहते हैं ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड जिसको कहते हैं लोह युगीन। ठीक है, ताम्रयुगीन, लोह युगीन। ठीक है, आड़। ठीक है, आड़ का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको 2 कालखंडों में बिल्कुल कालक्रम को 2 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें ताम्रयुगीन और लोह युगीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आड़ होगा। ठीक है, आड़। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो है प्राचीन स्थल है और एक तरफ है उसके उत्खननकर्ता है, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, जिसमें बेराट दयाराम साहनी है, आहड़ एच.पी. जैन है, या फिर कालीबंगा ए घोष हैं, बागोर वी.एन. मिश्रा हैं। देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है आड़। ठीक है, तो आड़ सभ्यता जिसका बिल्कुल यहाँ पर जो एच.डी. सांकलिया होगा। ठीक है, न कि एस.पी. जैन। ठीक है, तो ये है जो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, बेराट दयाराम साहनी, कालीबंगा ए घोष और यानी अमलानंद घोष, यानी बागोर यानी वी.एन. मिश्रा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। ठीक है, आड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, जिसमें एच.डी. सांकलिया हैं, वी.एन. मिश्रा हैं, वी.एस. वाकणर हैं, या फिर बी.बी. लाल है। ठीक है, वी.बी. लाल है। आड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। ठीक है, एच.डी. सांकलिया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। आड़ सभ्यता की जो सबसे पहले जो खुदाई है तो वो कौन करता है, बिल्कुल आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई तो वो करता है दोस्तों अक्षयकृत व्यास। बिल्कुल अक्षयकृत व्यास, पीछे हमने देखा था अक्षयकृत व्यास जो कि 1953, ठीक है 1953 में करता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल खुदाई। नेक्स्ट देखिए, आड़ सभ्यता स्थित है। आड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है, यमुना, बनास, चंबल या फिर लूणी नदी। तो आड़ सभ्यता स्थित है, बिल्कुल, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, जिसमें देखिए उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है और जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल बनास नदी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बनास।
नेक्स्ट देखिए, पुरा स्थल आड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, यानी जो आड़ पुरा स्थल आड़ से प्राचीन अवशेष है वो कौन से मिले थे, जिसमें कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्र पाषाण युगीन या फिर पूरा पाषाण युगीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ताम्र पाषाण युगीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति समृद्ध है, नवपाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर ताम्र पाषाण काल से। तो बिल्कुल इसका ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आर्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 4 जिले हैं जिसमें चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है और राजसमंद है। तो आर्ट संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं तो वो दोस्तों कहाँ से मिले हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, बिल्कुल उदयपुर, और उदयपुर में भी बनास नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है, बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर आहड़। तो बिल्कुल आप सभी को पता है जो बनास संस्कृति है वो किससे संबंधित है, आहड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सवाल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट है। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति को प्रमुख स्थल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कौन सा है जो राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति है उसका प्रमुख स्थल नहीं है, जिसमें गिल्लोड है, ओजियाना है, बालाथल है और लोथल है। तो बिल्कुल इसमें गिल्लोड होगा, ओजियाना होगा और बालाथल होगा, लोथल नहीं होगा। ठीक है, लोथल है तो ये दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, लोथल नहीं होगा, ये गुजरात में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव कौन सा है, आड़ है, देलवाड़ा है या फिर एक लिंगजी है या फिर जगत है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में जो मिलते हैं तो वह गांव कौन सा है, तो वह दोस्तों गांव कौन सा हो जाएगा, आहड़। ठीक है, बिल्कुल आहड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आहड़। ठीक है, बिल्कुल यहाँ जो सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन, जिसमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्ट सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से 1200 तक माना है। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उसने माना है 1900 से 1200 से पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल, कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा जो कथन है वो सही है, जिसमें देखिए 4 कथन है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराठ एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, या फिर आहड़ वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसा तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। कौन सा है जो कथन सही है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आहड़ वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय, उसका जो महत्वपूर्ण कार्य था तो वो था एस्क लोहे को, जो एस्क लोहे होता है उसको गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है, बिल्कुल आड़ ताम्र धातु कर्मी थे, और यहाँ ताम्र उपकरण जैसे बर्तन हो गए, काले व लाल रंग के मर्तबांड अभी जो हमें जो साक्ष्य है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, और आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय जिसमें तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, और आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ठीक है, भट्टी के आकार का एक चूल्हा भी मिला है, और जिससे ये माना जाता है कि तांबे को पिघलाया जाता होगा, और आड़वासी है जो बर्तन बनाने की कला भी में मतलब निपुण थे, और यहाँ से प्राप्त मकानों की जो दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, आड़वासियों की जो मकानों की जो दीवार है वो दोस्तों किससे बनी होती है, बिल्कुल किससे, पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छत बांस व केलू से बनी हुई। जिसकी जो छत होती है ना, मकान की छत, वो तो बांस व केलू से बनी होती हैं, और जो मकानों की जो दीवार बनी होती है वो बनी होती है पत्थरों एवं ईंटों से। ठीक है,
किसकी सभ्यता की हम बात करते हैं? आड़ की। ठीक है, बिल्कुल। इसका जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था तो वो था तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन थे 20, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में।